बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत। रावलपिंडी में भी इस वक्त अहम तरीन इजलास चल रहा है, बड़ी बैठक हो रही है। बज़ाहिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आपको मुख्तलिफ गैरिजन्स का दौरा करते हुए, मुख्तलिफ कोर्स का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। सियालकोट का विजिट किया, गुजरांवाला का विजिट किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और वो फैसला कुन मरहले में हैं। उन्हें एक फैसला लेना है, बहुत जल्द फैसला लेना है कि वो उनका आईनी किरदार क्या होगा, कानूनी किरदार क्या होगा वो, और अपना वजन हकीकी तौर पे अपना वजन किस पलड़े में डालेंगे। क्या वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ खड़े रहेंगे जो कि न आइन को मान रहा है, न जमहूरी रिवायात को पामाल कर रहा है, वो आइन को पामाल कर रहा है, अदालती फैसलों का एहतराम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट पे आला अदलिया पे हमले कर रहा है, जर्नैलों को धमकियां दे रहा है, और वो खुलकर ये कह रहा है, खुलकर 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली, मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, जावेद लतीफ, तलाल चौधरी, सब के सब बैक जुबान आप बोल रहे हैं कि 9 मई के वाक़े में एजेंसियां मुलव्विस हैं और इमरान खान आपका लाडला है। ये सब कुछ जुल्म और सितम होने के बावजूद वो सारे का सारा मलबा इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, सारा मलबा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डाल रहे हैं, और वो बंद कमरों में वो ये बातें करते हुए नजर आते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वो ज़ाती तौर पे फ़ोन करते हुए बताते हैं कि हम नहीं, हमारे ये इस सारी सूरत हाल के पीछे हम नहीं हैं, बल्कि इस सारी सूरत हाल के पीछे मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए हमें मुआफ़ कर देना, हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। ना ही हम ख़वातीन को उठा रहे हैं, ना ही हम ख़वातीन की बेहुरमती कर रहे हैं, और ना ही हम बेडरूम्स तक किसी खातून को उठाने के लिए कह रहे हैं। शहरयार अफरीदी, उनकी अहलिया गिरफ्तार, मलिका बुखारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, शीरी मजारी को दोबारा नहीं बल्कि सहबारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घर से उठा लिया गया। अली मोहम्मद खान वो जेल से निकले, अगली गाड़ी तैयार थी, गिरफ्तारी, फौरी गिरफ्तारी हो गई। अली मोहम्मद खान के साथ अली जैदी फौरी गिरफ्तार, हाउस अरेस्ट खत्म, बल्कि उनको जैकबाबाद जेल में भेज दिया गया, और शदीद तरीन दबाव में है इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान का मुआशरा, और 24-25 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त एक खौफ व हरास में मुब्तला हैं, दहशत गर्दी के माहौल में मुब्तला हैं। और वो मनाजिर हम देख रहे हैं जो मनाजिर हम मकबूजा कश्मीर में देखते थे, वो मनाजिर जो फ़लस्तीन पे इसराइली जुल्म और सितम देखते थे, ये वो मनाजिर हैं। और एक ख़ास तरह का नैरेटिव, एक ख़ास तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर शिकंजे में है, और मीडिया एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, अपनी मर्जी का कंटेंट नहीं चला सकता, तस्वीर का दूसरा रुख बिल्कुल दिखाने पे उस पर पाबंदी है, और सख्त तरीन उनके लिए अहकामात हैं, और सख्त तरीन धमकी है और वार्निंग है कि अगर आपने रेड लाइन तो क्या, आपने पहली लाइन भी क्रॉस की तो आपका भी हशर नशर कर देंगे। इमरान रियाज खान का किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आला अदालतें फैसले दे रही हैं, आला अदालतें जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उनको गैर कानूनी, गैर आईनी करार देकर रिहाई का हुक्म देती है, लेकिन अगले ही लम्हे कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचते हैं और उनको उठा लिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, खवातीन की चीखो पुकार, गिरफ्तारियों के दौरान मारपीट, सब कुछ हो रहा है। और आज जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो खवातीन को लाया गया कैदियों की वैन में, तो उन्होंने कहा कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये सूरत हाल है। और इस वक्त लाहौर जमान पार्क की सूरत हाल में आपको बता दूं, जमान पार्क में मुहासरा जारी है। आमिर मीर निगरान वजीर इत्तलाआत वो फ्यूल छिड़क रहे हैं, वो आग भड़का रहे हैं, और वो मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे आग भड़के। आमिर मीर किसका खेल खेल रहा है? हामिद मीर साहब के भाई हैं, वो किसका खेल खेल रहा है ये पता चलाया जाना चाहिए। वो क्यों फोर्सेस के खिलाफ, और उनकी पूरी जिंदगी की सारी उनकी रिपोर्टिंग देख लें तो वो तो थे ही फौज के खिलाफ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रिपोर्टिंग करने में वो महारत रखते थे। आज वो इमरान खान को फिल फौर वो दहशतगर्द साबित कर रहे हैं। अब वो पीछे हट गए हैं कि 40 दहशतगर्द कहाँ गए? वो 40 दहशतगर्द इमरान खान ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, तमाम कारकुनों को कहा है कि आप दूर चले जाएं ताकि इनको मौका ना मिले। और सैकड़ों फोर्सेस के जवान, अफसर सैकड़ों की तादाद में वो वहाँ पे गश्त कर रहे हैं। पुलिस, लाहौर पुलिस है, पंजाब पुलिस है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब की सब गर्दिश कर रही हैं, गश्त कर रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब ने जवाबन आलमी ज़राए इब्लाग को मदऊ किया, लोकल मीडिया को मदऊ किया। वो उनसे मुखातिब हैं और उनको बता रहे हैं कि आएँ मीडिया की मौजूदगी में सर्च करें, सर्च वारंट्स लेके आएँ, सर्च करें, घर की तलाशी लें और बताएं मुझे कौन सा दहशतगर्द है। वो चीख कर इमरान खान कह रहे हैं, आखिरी ट्वीट कर चुके हैं, सदर ममलिकत आखिरी खत लिख चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सूरत हाल क्या है?
सूरत हाल ये है कि अब आमिर मीर को कुछ थोड़ा सा वो बैकफुट पे जाएं। उन्होंने इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे आलमी ज़राए अबलाग से गुफ्तगू की है और डॉक्टर शहबाज गिल को बैरून मुल्क जो कि अमेरिका से वापस आ रहे थे उनको एयरपोर्ट पे रोका है। उन्होंने इमरान खान साहब ने एयरपोर्ट से वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सूरत हाल अच्छी नहीं है, हालात बहुत ही ख़राब हैं और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ और उनका हमदर्द है, उनका काम करता है, उनका वर्कर है, उनका रहनुमा है, कहाँ जहाँ है जैसे है उनको उठा लिया जाता है। इसलिए डॉक्टर शहबाज गिल को फौरी तौर पे वतन वापसी से रोक दिया है जुल्फी बुखारी और उन्हें हिदायत किया है कि वो अमेरिका में ज़राए अबलाग को सारी सूरत हाल से आगाह करें, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, जमहूरी आज़ादियाँ मुअत्तल हैं, इंसानी हकूक की तंजीमों को इंगेज करें, अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से मुलाकातें करें और पाकिस्तान में जो इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज किया जा चुका है इस गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जुल्फी बुखारी को बरतानिया में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि वो यूरोप और बरतानिया के मीडिया को और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, सबके साथ वो इंटरेक्शन करें और उनको बताएं तो पाकिस्तान का मीडिया हो सकता है। अब एक बात बता दूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान को तमाम मुकदमात से गिरफ्तारी से रोका हुआ है, आला अदालतों के अहकामात मौजूद हैं, लेकिन वो जिसने गिरेबान से इमरान खान को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया था उसका इंतकाम अभी तक ठंडा नहीं हुआ। वो अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है। असल में सबसे बड़ी शिकस्त उसको हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया के इज्जत और वक़ार को बचाया, आइन की सरबुलंदी के लिए इमरान खान साहब को गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और पाकिस्तान में लगी हुई आग को ठंडा किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये लोग टकराना चाहते हैं और आइन को तो कुछ समझ नहीं रहे, किसी को कुछ नहीं समझ रहे। इस वक्त अदलिया है जो कि रुकावट बनी हुई है इस गैर आइनी और गैर कानूनी एजेंडे पे। इमरान खान साहब ने एक बार फिर पैगाम दे दिया है कि जनाब आएँ और आके मुझसे बात करें और लाएं सर्च वारंट्स, और उन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिया है, तमाम ज़राए अबलाग को बता दिया है, आलमी ज़राए अबलाग को बता दिया है। मामला क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि ये स्क्रिप्ट, अब बड़ी चीज़ें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये स्क्रिप्टेड था और इसके पीछे इसके ताने बाने कहीं और जाके मिलते हैं और इनके पीछे कौन है, ये शरपसंद कौन थे, सब कह रहे हैं उनको गिरफ्तार करके सजाएं दी जाएं। लेकिन मसला ये है कि उनकी गिरफ्तारियों के उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उनकी तस्वीर, और ये सारा एक ख़ास जगह पे बैठ के एक ख़ास मीडिया सेल जो है वो इसकी चीज़ें तैयार करता है और बाकी नेशनल मीडिया को वो फीड कर रहा है कि ये चीज़ें आपने देनी हैं। लेकिन अभी तक ना कोई इंक्वायरी, ना कोई तहकीकात, ना कुछ, बल्कि FIR दर्ज और बस बंदों को उठाना है। और उठाना किसको है? इमरान खान को उठाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को उठाना है और उनको उठाकर बंद करना है। ये खेल किसका है? ये नवाज शरीफ का खेल है, ये मरीम साहिबा का खेल है, या किसका खेल है? ये पता चलाना चाहिए। और इस खेल का जो ताकतवर हलकों में कौन कौन लोग हैं जो मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से हिदायत ले रहे हैं, वो हिदायत वज़ीर आज़म के बजाय वो हिदायत नवाज शरीफ साहब से ले रहे हैं, मरीम साहिबा से ले रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से ले रहे हैं, जिनका हुकूमत से लेना देना कोई नहीं है। उन कौन है वो लोग, उनका पता चलाया जाना चाहिए। अब एक अगली बात एक और कोशिश की जा रही है, मुराद सईद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमती और रियासती मशीनरी सब कुछ भुला के सिर्फ एक ही काम पे लगी हुई है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए। सुबह से लेकर पिछले 3 दिनों में सिर्फ 2 कामयाबियां इनको हुई हैं। एक MNA कराची से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं, पार्टी छोड़ी है उन्होंने, रुकने कौमी असम्बली थे, और एक आमिर क़यानी, उन्होंने पार्टी सियासत छोड़ दी है। और उनकी गुफ्तगू बता रही थी कि वो किस कदर मजबूर हैं, किस कदर हैं, और जो पार्टियां नहीं छोड़ रहे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको दोबारा जेलों में डाल दिया जाता है। जो भी गिरफ्तार लोग हैं उन सब से ये कोशिश की जा रही है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और बाहर निकल कर इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दें, और ये बयान दें कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब बराह रास्त मुलव्वस हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि इसलिए मैं कहता हूँ ये स्क्रिप्टेड है कि सूरत हाल क्या थी। अभी तक मामला था 14 मई को इलेक्शन करवाने का, और वो इलेक्शन होना था, हर सूरत में होना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म सादर करना था। इमरान खान 10 तारीख से 14 तारीख तक राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर चुके थे, 5 बड़े जलसों का ऐलान कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट अनाउंस करनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले
یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ عمران خان کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ ٹائم لائن بتا رہا ہوں، عمران خان کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس سے پہلے تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، منسٹرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور ان کو اٹھا کر 16 ایم پی او کے تحت بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دینے والی ہے وہ فیصلہ پہ جو رد عمل، جو عوامی طاقت، جو سپورٹ ملنی ہے وکیلوں کے ذریعے، پی ٹی آئی کے ذریعے، اس سپورٹ کو روکا جائے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جو بند کمروں کی بریفنگ اور دھمکیاں اور یہ سب کچھ تھا ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے فیصلہ دینا ہے آئین کے تحت، 90 دن کا مطلب 90 دن ہے، الیکشن 90 دن میں ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پامال کیا جا چکا ہے تو اس کی سزا ملے گی اور ہر صورت میں ملے گی۔ لیکن فیصلے کا پتہ تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا، اس لیے پی ڈی ایم اور حکمراں اتحاد، انہوں نے خاص طور پہ نون لیگ، یہ ملے، اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اسپاٹ فکسرز، جو اسپوائلرز ہیں، وہ لوگ، ان کا یہ پلان تھا، یہ سارا کچھ جو کچھ کیا۔ مجموعی طور پہ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس تناؤ کو ختم کرنا ہے، سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے اس تناؤ کو ختم کرنا ہے، لیکن پھر وہ کون لوگ ہیں جو کہ نہ ہی کور کمانڈرز کے فیصلوں کو مان رہے ہیں اور نہ ہی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو مان رہے ہیں، بلکہ پیرالل ایک طرف پیغام پہنچایا جاتا ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کا، اور عمران خان صاحب کو پیغام پہنچائے جاتے ہیں، صدر مملکت کو انگیج کیا جاتا ہے، عمران خان کو انگیج کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے سب کچھ یہ ہو چکا ہے۔ حکومتی رکن کشور زہرا جو مذاکراتی ٹیم کی اہم رکن تھی ایم کیو ایم کی طرف سے، انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ چکے تھے، مذاکراتی ٹیم، اپوزیشن اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم ایک نتیجے پہ پہنچ چکی تھی۔ جولائی میں اسمبلی تحلیل ہونی تھی اور ستمبر میں الیکشن ہونا تھا، اور لیکن اس دوران گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اور گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، ان کے بیڈ روم تک گیا، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور معاملات خراب کیے گئے۔ کشور زہرا بتا رہی ہیں کہ در پردہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نتیجے پہ پہنچے تھے، بات چیت صحیح جا رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں اس معاہدے میں، اپوزیشن اور حکومت کے معاہدے میں سب کچھ طے پا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حالات کو خراب کر دیا گیا، اور اب پھر ایسا ہی ہوا۔ پہلے اراکین کو گرفتار کیا گیا، وزیروں کو، مشیروں کو، ارکان کو گرفتار کیا گیا، پھر ٹکٹ ہولڈرز کو، پھر عمران خان کو اٹھایا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کے ایک دھرنا دیا گیا اور وہاں پہ ان کے ساتھ گالم گلوچ کی گئی۔ ادھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ بھی یہی کام کر رہی ہے، ججز کے گریبان پکڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی گہری قسم کی سازش اس وقت چل رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان صاحب اب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کریں؟ وہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ خطاب میں کہا ہے کہ بھائی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اقتدار میں آ کے آرمی چیف کو برطرف کروں، میں نے تو جنرل باجوہ کو اس وقت برطرف نہیں کیا تھا جب مجھے پتا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور وہ اپوزیشن رہنماؤں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بلا کے ملاقاتیں کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے حکومت کا تختہ الٹنا ہے، ہم نے تو اس وقت جنرل باجوہ کو برطرف نہیں کیا، تو میں آپ کو برطرف کیوں کروں گا؟ یہ وجہ عناد بتائی جا رہی ہے، یہ سارا تنازع ہے، اس کی بنیاد یہی بتائی جا رہی ہے۔ تو تازہ ترین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ارادہ ابھی ہمت نہیں پڑ رہی، کیونکہ اس کا ریئیکشن بڑا سخت آنا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کا ریئیکشن بڑا سخت آنا ہے۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ گلی کوچوں سے تو آئے گا، کسی اور جگہ سے بھی آئے گا، اور وہ اور جگہ سنبھالی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ بھی اب نک و نک ہو چکے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے گریبانوں تک بھی پہنچ چکے ہیں، تو وہ اپنے گریبان نہیں پھڑوائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔